अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नाइमा खटक और आज हम लोग पढ़ेंगे CSS मार्जिन्स के बारे में। ठीक है, मार्जिन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मार्जिन के बारे में आप लोगों के पास बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, CSS मार्जिन और CSS पैडिंग आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन CSS एंड ज्यादा लोग मार्जिन और पैडिंग्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते या मार्जिन और पैडिंग को सेम तरीके से यूज करते हैं, बट मार्जिन और पैडिंग में बहुत डिफरेंस है और मैं जब आप लोगों को सही समझाऊंगी कि मार्जिन और पैडिंग में डिफरेंस क्या है। सो क्या कहते हैं, अपना एडिटर खोलते हैं। मेरे एडिटर अभी खुल जाएगा, आप लोग भी अपना एडिटर खोल ले, जो भी एडिटर आप लोग यूज कर रहे हैं उसको ओपन कर ले। पिछले वीडियो में हमने बॉर्डर्स के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम जो है पैडिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये है बॉर्डर 5 पिक्सल डैश ब्राउन। मैंने आप लोगों को बॉर्डर रेडियस का नहीं बताया था, आप लोग बॉर्डर रेडियस भी सेट कर सकते हैं। बॉर्डर रेडियस का मतलब है कि बॉर्डर कितना राउंड हो, जिसमें कहती हूँ 20 पिक्सल हो, तो इस तरह आप लोग सेट कर सकते हैं। मैं इसको गो लाइव ओपन करती हूँ। तो मैंने वो प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बॉर्डर रेडियस का नहीं बताया था, तो अभी बता दिया। ठीक है, अभी ये लाइव ओपन हो जाएगा, फिर हम देखते हैं कि बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल कैसे दिख रहा है, यानी कि आप बॉर्डर को कितना राउंड बनाना चाहते हो उसके लिए हम रेडियस यूज़ करते हैं। सो मुझे लगता है एडिटर ओपन हो गया। ये एडिटर है मेरा, ये देखे, ये अब थोड़ा राउंड हो गया। अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये राउंड से हो गया है। अच्छा, मैं आप लोग को मार्जिन का समझाती हूँ। मैं यहाँ से आप लोग को, यही से आप लोग को मार्जिन का समझाती हूँ। ये बॉर्डर है ना, मार्जिन की डिफिनीशन क्या है कि यूज टू क्रिएट स्पेस अराउंड एलिमेंट। एलिमेंट के इर्द गिर्द हम स्पेस क्रिएट करते हैं, लेकिन आउटसाइड द एलिमेंट के बॉर्डर के बाहर। ये एलिमेंट है, ये इसका बॉर्डर है, इसके बाहर जो स्पेस क्रिएट होगी दैट विल बी मार्जिन। इसके अंदर जो स्पेस क्रिएट होगी, यानी इसके नीचे, ऊपर नीचे, दैट विल बी पैडिंग। तो अब आप लोग को समझ आ जाएगी। देखिए, स्पेस हम क्रिएट करेंगे एलिमेंट के इर्द गिर्द, बट आउटसाइड द बॉर्डर। अगर आउटसाइड द बॉर्डर हो तो फिर क्या होगा, मार्जिन होगा। इनसाइड द बॉर्डर हो फिर हमारे पास पैडिंग होगा। ठीक है ना, पहले पैडिंग आती है फिर मार्जिन आता है। पैडिंग अंदर, इससे यानी कि बॉर्डर के अंदर होती है और जो बॉर्डर से बाहर होते हैं वो मार्जिन होते हैं। तो अब मार्जिन हम सेट करते हैं, तो मार्जिन को सेट करना भी आसान है। मैं इसी में ही मार्जिन को सेट करती हूँ। जस्ट इसको मैं क्या करती हूँ, रिनेम कर देती हूँ। आपको पता हो कि मार्जिन पढ़ रहे हैं, तो जस्ट रिनेम कर देती हूँ मार्जिन HTML। ओके, सो क्या है, बॉर्डर मैंने लगाया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा बॉर्डर बहुत पतला कर देती हूँ, 2 पिक्सल कर देती हूँ, वैसे बॉर्डर बहुत मोटा आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, इसी पे H1 पे मैं अप्लाई करती हूँ मार्जिन को। अब आप लोग देखें, मार्जिन में अप्लाई करती हूँ, सब पे मार्जिन साथ में अप्लाई कर सकती हूँ। अगर एक वैल्यू दूंगी, इसका मतलब है कि 4 जो साइड है, 4 जो सारे के सारे साइड है, 4 साइड उन सब पे जो है ये अप्लाई होगा। जैसे मैं कहती हूँ मार्जिन जो है ना 70 पिक्सल कर दो, तो हर साइड से 70 पिक्सल मार्जिन हो जाएगा। ठीक है, Ctrl S, और अब मैं आपको दिखाती हूँ ये क्या है। मैं गलत हो गई शायद। अच्छा, से ये मैंने नेम चेंज कर लिया है तो उनको वो URL नहीं मिला है। मैं नेम यहाँ से दोबारा लाइव सर्वर खोलती हूँ और फिर आप लोग को दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ ये पोर्ट क्लोज कर लूँगी और मैं दोबारा लाइव जाती हूँ। ये इसलिए गलत मिस्टेक आ गई क्योंकि मैंने अभी आप लोगों के सामने नेम चेंज किया। अब आप लोग देख रहे हैं कि बॉर्डर के बाहर स्पेस मिला है, याद रखिए, आउटसाइड द बॉर्डर। ठीक है, यूज टू क्रिएट स्पेस अराउंड एलिमेंट आउटसाइड द बॉर्डर। सो दिस इज, यू कैन सी 70 पिक्सल यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, यहाँ से कुछ 70 पिक्सल लिया होगा, बॉटम से भी। तो ये क्या हो गया, ये आपको हो गया है मार्जिन। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मार्जिन्स। ठीक है, नाउ आई टेल यू वन अनदर थिंग। सो अच्छा, अब मार्जिन को आप अकेले अकेले भी सेट कर सकते हो। ठीक है, ये तो मेरे साथ में जब हम ये तो मैंने जो है ना सबके लिए 4 साइड्स के लिए किया है। अगर आप क्या करोगे, अगर आप एक साइड के लिए करोगे, जैसे मैं करती हूँ मार्जिन टॉप अपना कर दो। ठीक है, मार्जिन बॉटम, यानी सबकी अपनी अपनी वैल्यूज है। आप बॉटम के लिए सेट कर सकते हो, लेफ्ट के लिए, राइट के लिए आप क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। और आप चारों को साथ में भी सेट कर सकते हो। चारों को आप साथ में कैसे सेट करते हो, मैं तरीका आप लोग को बॉर्डर्स में बताया था, इसमें भी सेम है। जो पहली वैल्यू होती है वो टॉप के लिए होती है। ठीक है, जो दूसरी वैल्यू होती है वो राइट साइड के लिए होती है। जो थर्ड वैल्यू होती है वो बॉटम के लिए होती है। जो फोर्थ वैल्यू होती है वो हमारे पास लेफ्ट साइड के लिए होती है। ठीक है, तो इस तरह आप लोग मार्जिन को शॉर्ट हैंड इस तरह भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, इस साइड से इतना, इस साइड से इतना, इस साइड से इतना। तो आप लोग को एज अ शॉर्ट हैंड भी आप मार्जिन को क्या कर सकते हो,
यूज कर सकते हो, ठीक है। मार्जिन में फिर एक और वैल्यू होती है जिसको हम कहते हैं ऑटो वैल्यू। अब ये ऑटो वैल्यू क्या है, मैं कहती हूँ मार्जिन ऑटोमेटिक कर दो, लेकिन इसके लिए मुझे विड्थ स्पेसिफाई करना जरूरी है। या मार्जिन ऑटो का मतलब ये है ना कि जितना आपका, मैं आपको बताती हूँ सुपर ब्राउजर में, ये आपका पूरा क्या है, ये आपको पूरा एक पूरा वेट है, ठीक है, 100% ऑफ वेट है। अब मैंने ऑटो कर दिया है तो ये मेरे इस चीज को इस तरह अरेंज करेगा ना कि लेफ्ट और राइट साइड की बिल्कुल बिटवीन आ जाए, इक्वली स्पेस हो जाए। और जो ऑटो वैल्यू है ना वो हमेशा आपको वो टॉप बॉटम से सेट नहीं करके देती, लेफ्ट राइट से सेट करके देती है, ठीक है। सो अब मैं आपको दिखाती हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ऑटो का क्या मतलब है। मैं ऑटो मैंने कर दिया है तो मैं कंट्रोल एस करती हूँ, ये हॉरिजेंटली क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, ठीक है। अपने कंटेनर में हॉरिजेंटली सेंटर हो जाएगा, ऐसे सेंटर हो जाएगा ना, ये हॉरिजेंटली क्या हो गया, सेंटर हो गया। लेकिन अब मुझे स्पेसिफिक मैं विड्थ दे देती हूँ, कोई यहाँ पे स्पेसिफिक विड्थ दे देती हूँ H1 को, ठीक है, फिर ये सही आपको नजर आएगा। विड्थ मैं 500 दे देती हूँ तो ये इसको ऐसे इन बिटवीन वैल्यू में एडजस्ट करेगा, यानी 250 पे ऐसे एडजस्ट करेगा कि दोनों साइड से क्या हो जाए, इक्वल वो रह जाए। 50 पिक्सल कर देती हूँ। आप लोग देखिए तो इसने इस साइड से भी 250 पिक्सल, देखिए आपने इस साइड से भी 250 पिक्सल को मार्जिन दिया हुआ है, ठीक है, इस साइड से भी 250 पिक्सल मार्जिन दिया हुआ है। ऑटो में टॉप बॉटम हम अप्लाई पर नहीं, टॉप बॉटम पे अप्लाई नहीं होता, जस्ट लेफ्ट और राइट पे अप्लाई होता है। तो आपने विड्थ स्पेसिफाई कर देनी है, उसमें क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली उसको सेंटर में ले आएगा और दोनों साइड से इक्वली उसको मार्जिन दे देगा। तो इस तरह आप ऑटो वैल्यू यूज कर सकते हो। एक बात यह है कि आपको जो मार्जिन है उसमें आपकी नेगेटिव वैल्यू अलाउ होती है, ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज आपके मार्जिन में अलाउ होती है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि नेगेटिव वैल्यूज आपके मार्जिन में अलाउ है, ठीक है, एक मैं कहूँ कि -24 पिक्सल और दूसरे मैं कहूँ कि 60 पिक्सल। अब ये क्या होता है, इसमें जो पहली वैल्यू होती है वो टॉप बॉटम की होती है, सेकंड वैल्यू जो होती है वो लेफ्ट राइट की होती है, ठीक है। कंट्रोल एस, अगर दो वैल्यूज जब हम सेट करते हैं तो आप देख रहे हैं ऊपर चढ़ा गया, आपको दिखाई दे रहा है ऊपर चला गया, क्योंकि मैंने नेगेटिव में जो है टॉप की वैल्यू दी है, टॉप बॉटम दोनों मैंने नेगेटिव में दिया हुआ है। तो आप इसमें मार्जिन में आप नेगेटिव वैल्यूज भी क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। अब मैं एक और चीज बताती हूँ जिसको हम कहते हैं CSS मार्जिन कोलैप्स, ठीक है। अब ये CSS मार्जिन कोलैप्स क्या होता है, अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। मैं इधर कमेंट में लिख देती हूँ आपको CSS का कमेंट याद है कि CSS को हम कैसे कमेंट आउट करते हैं, याद हो बस आपको। तो अब हम पढ़ते हैं CSS मार्जिन कोलैप्स। अब ये क्या चीज होती है भाई, ये मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। इस मार्जिन को हटा के ये मार्जिन हटा दो, ठीक है। यहाँ पे मार्जिन मैं सेट करती हूँ एक मार्जिन टॉप जो है या बॉटम, चलो मार्जिन बॉटम में सेट करती हूँ 50, ठीक है, 50 पिक्सल। और यहाँ पे मैं दूसरा हेडिंग बनाती हूँ, आपको दिखाती हूँ। H2 हेडिंग है, दिस इज सेकेंड वन हेडिंग, ठीक है, ये हो गई सेकेंड वन हेडिंग। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यहाँ पे H2 लेती हूँ, इसमें कोई गलती आ रही है, अच्छा सॉरी, वो मैं ऐसा हूँ ना क्या, सही है। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, H2 पे, H2 को मैं देती हूँ मार्जिन टॉप में H2 को देती हूँ कुछ मार्जिन टॉप में उसको देती हूँ 30 पिक्सल, ठीक है। चले अब मैं आपको बताती हूँ होता क्या है। मैंने दे दिया है, अब आप लोग देखें, ये यहाँ पे एक्चुअली जो डिफरेंस होना चाहिए, यहाँ पे एक्चुअली जो मार्जिन डिफरेंस इन दोनों को, मैंने इसको मार्जिन बॉटम 50 दिया है और इसको मैंने मार्जिन टॉप क्या दिया है 30 दिया है, तो दोनों को मिला के क्या बनता है 50 + 30 इज इक्वल टू 80। तो 50 + 30 इज इक्वल टू 80। तो यहाँ पे तो अगर कॉमन सेंस से अगर हम सोचे तो यहाँ पे तो वैसे 80 पिक्सल डिफरेंस आना चाहिए था, पर यहाँ पे क्या होगा, जब मार्जिन कोलैप्स, यहाँ पे क्या हो गया, मार्जिन कोलैप्स हो गया है, तो यहाँ पे सिर्फ वो वाला आएगा। यानी मैं आपको बताती हूँ कैसे बताऊँ, पेंट खोल के बताती हूँ कि इस तरह आपको समझ नहीं आएगी। मैं पेंट खोल देती हूँ, अच्छा मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे ये है ना, मैं यहाँ पे ये ड्रॉ करके देती हूँ। अब ये इसका क्या होगा, ये मार्जिन, ये फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ 50 पिक्सल मार्जिन हो गया, ठीक है, और ये जो दूसरे का जो है ना इसका 30 पिक्सल हो गया, लेकिन ये 30 जो है ना ये इस 50 के 30 में एडजस्ट हो जाएगी, ये इस तरह क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास
जो ऊपर जितना भी मार्जिन बनेगा वो जस्ट बड़े वाले का आएगा, यानी 50 पिक्सल आएगा, बाकी 30 एक्सक्लूड हो जाएगी, क्योंकि ये जो नीचे वाला टॉप है ये खुद को ऊपर वाले के 30 में ही एडजस्ट कर लेगा। सो आई होप सो अभी समझ आ गई। इस तरह क्या हो जाता है, मार्जिन दोनों के कोलैप्स हो जाता है। सो आई होप सो ऐसा थोड़ा बहुत समझ आ गई होगी। अगर ना आए तो मुझे ना कमेंट में आप बता दें, और ज़रूर लाइक करें। आप लोग बिल्कुल भी वो कुछ शो ही नहीं कर रहे, मुझे बता भी नहीं रहे कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, कुछ भी नहीं बता रहे मुझे आप लोग। ठीक है, तो आप लोग को अब मार्जिन की समझ आ गई है, तो फिर मैं आप लोग को जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पैडिंग का बताऊंगी। और लोग मार्जिन और पैडिंग में ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो आप लोग को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। हमेशा याद रखिएगा, मार्जिन जो है वो हमेशा आपके बॉर्डर लाइन से बाहर यूज़ होगा। अगर बॉर्डर लाइन ना भी होना तब भी जो है इसको अपने वो एलिमेंट से उसको बाहर यूज़ करेगा, एलिमेंट के इर्द गिर्द उसको नहीं यूज़ करेगा। ठीक है, एलिमेंट का अपना बॉर्डर लाइन होता है। अगर मैं यहाँ बॉर्डर लाइन शो भी ना करूँ ना, तो एलिमेंट का अपना इमेजिनरी बॉर्डर लाइन होता है। तो मार्जिन हमेशा बॉर्डर लाइन के बाहर स्पेस क्रिएट करेगा, इसके अंदर स्पेस क्रिएट नहीं करेगा। अंदर स्पेस क्रिएट करने के लिए हम पैडिंग यूज़ करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।